नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में निवेश के लिए ETFs के बारे में। और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ETF 2025 तक अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना ETF होता क्या है, ETF है क्या। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको शेयर बाजार में ट्रेड होते हुए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका देता है। यानी आप भी एक ही बार में कई कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं ETF खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको खरीदने से पहले किस चीज़ का ध्यान दे देना है, और आपको कैसे खरीदना है इसको। ETF खरीदने से पहले आपको उसके INAV को चेक करना है। INAV ETF में होता है और NAV आपके हर फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक में होता है। तो आपको वेबसाइट पे जाके NSE के आपको चेक करना है कि NAV का प्राइस चल क्या रहा है। बेसिकली अगर आप कोई ब्रोकर से लेंगे तो हो सकता है उसमें वो प्राइस करंट प्राइस ना हो, में आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको लेने से पहले सबसे पहले INAV चेक करें। INAV को चेक करके ही ETFs बाय करें। और जैसे इसको खरीदने के लिए आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, नाम ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय कर सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड को हम कई प्रकार से, कई डिस्ट्रीब्यूटर, ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ETF को हम स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स और ETFs में डिफरेंसेस कई प्रकार के होते हैं, और कई केसेस में म्यूचुअल फंड से सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ETFs में भी हो सकते हैं। तो चलिए वो घड़ी आ गई है, हम अपने टॉप 4 ETFs के बारे में बात करते हैं। चलिए हमारा पहला ETF है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 ETF। हमने इसी को ही क्यों चुना? पहले सबसे पहला चीज़, हम लोग को चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योर। तो इस मामले में ये ETF सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे सिक्योर भी है आपका, और सबसे वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि इसमें निफ्टी 50 के ETF में टॉप 50 कंपनी ना होकर के टॉप 100 कंपनी लिस्टेड है। तो जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और आप इसमें वेल डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस ETF का एक्सपेंस रेशियो भी कम है। और हम चलिए अपने रिस्क को एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं। तो हमारा दूसरा ETF है HDFC का S&P 500 ETF। यह ETF थोड़ा सा रिस्क वाले पर्सन के लिए है। आपका वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए इस ETF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह ETF S&P 500 ETF अमेरिका के टॉप 500 कंपनी का बास्केट है। अमेरिका की इकोनॉमी में लगातार विकास हो रहा है, और S&P 500 ETF के जरिए आप भी इस इकोनॉमी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए, तो हमारा तीसरा ETF है हम सबका फेवरेट निप्पॉन गोल्ड ETF फंड। गोल्ड हमारे मोर फैमिलीज का सबसे पहली पसंद है और सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये फंड ऐसा होता है, या फिर गोल्ड ऐसा चीज़ है, बाज़ार में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव जो भी रहे, किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड में, कोई भी प्रकार का वॉर चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी टेंशन हो, गोल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड अपने रिटर्न में मस्त रहता है और आपको एक स्टेबल एंड सेफ रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। इसलिए हमने एक गोल्ड ETF को भी चुना है। ये एक ऐसा गोल्ड फंड है जिसमें कम से कम एक्सपेंस रेशियो रहे, और आपको लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपका हेल्प कर सके। इसलिए आप एक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF ज़रूर ऐड करें। और आप ये भी देख रहे होंगे कि लगातार गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए गोल्ड पे एक नज़र बना के भी रखें। इस पर एक हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ETF में
और हाँ, कोई भी प्रकार का ETF बाय करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला, ETF में किसी भी प्रकार का लिक्विडिटी का इशू न रहे और उसका AUM अच्छा रहे अपने सेक्टर में। और तीसरा, उसमें गुड वॉल्यूम रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगी, आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसमें, या गुड रहे या अच्छा रहे, वो फंड अच्छा रहे या बुरा रहे, जब में वॉल्यूम नहीं है तो आप, तीसरा चीज़, उसमें वॉल्यूम आपका अच्छा रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए। और कोई भी ETF अच्छा हो या फिर बहुत ही अच्छा हो, अगर उसमें वॉल्यूम की कमी है तो उसको बाय करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जब उसको आप मार्केट में बाय एंड सेल करने जाएंगे तो हो सकता है आपका ऑर्डर प्लेस हो लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें आप। चलिए तो फिर अपने हम चौथे ETF की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा ETF है हमारा कोटेक का नैस्डैक 100 ETF। यह ETF टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नैस्डैक 100 ETF के लिए बेहतरीन चॉइस आपके लिए है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हाई हैं। इसलिए ये नैस्डैक 100 ETF पे आप फोकस जरूर करें। चलिए, तो हमने आपको जितने भी ETFs बताए हैं उन ETFs को आप अच्छे से रिसर्च करें, तब जाके अपना रिस्क और एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा यहाँ देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।